स्टूडेंट्स कहना गलत होगा। करियर में जी, सही पाथ ढूँढने वाले स्टूडेंट्स के लिए जी। क्या यहाँ पर लागू होता है, तो सबसे पहला पॉइंट कि क्या बीएससी की डिग्री महज़ पर्याप्त है? ये भी अच्छे कॉलेज से आप बीएससी करके आ रहे हो, महज़ बीएससी की डिग्री आपको जॉब नहीं दिलाएगी। स्कॉलरशिप मिल जाएगा पहला चीज़, ठीक ओके। है? हाँ, फॉरेन जाने का मतलब नेपाल तो जाना नहीं है, समझ रहे हो? हुँ, तो हुँ। यार फिर तो वो एक तरह से आप हायर रिसर्च वाली बात कर रहे हो, जो कि आप ओके। अगेन आईआईटी जैम का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो वो सारे अपॉर्च्युनिटीज़ फिर आपको इंडिया में मिल जाए। ऑफ़न स्टूडेंट्स बीएससी परस्यू करने के बाद बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हैं कि उन्हें बीएड करना चाहिए या फिर उन्हें एमएससी परस्यू करने के बारे में सोचना चाहिए या किसी मैनेजमेंट की लाइन में जाने की उन्हें सोच रखनी चाहिए। या फिर कई बारी उन्हें ये भी लगता है कि क्या बीएससी की डिग्री अपने आप में ही पर्याप्त है? तो सर इन सारी बातों पे आपका क्या कमेंट रहेगा हमारे उन कन्फ्यूज़ स्टूडेंट्स को? सो कंफ्यूज स्टूडेंट्स कहना गलत होगा। करियर में जी, सही पाथ ढूँढने वाले स्टूडेंट्स के लिए जी। क्या यहाँ पर लागू होता है, तो सबसे पहला पॉइंट कि क्या बीएससी की डिग्री महज़ पर्याप्त है? ये हुँ, हुँ। बिल्कुल कुछ वैसा है कि आप नया घर बनवा रही हैं और घर हाँ, हाँ। बनवाते समय आपने केवल 4 दीवार बनवा रखा है, तो हुँ, हुँ। क्वेश्चन उठता है कि 4 दीवार बनवा रखा है, लिंटर नहीं करवा रखा है, छत नहीं डलवा रखा है और दीवाल्स पर आपने प्लास्टर नहीं करवा रखा है, तो हुँ, क्या हुँ। आपका घर कंप्लीट है? नहीं, ऑब्वियसली नहीं, बिल्कुल ऑब्वियसली नहीं। नहीं। तो हुँ, हुँ। बीएससी का डिग्री लेना बिल्कुल कुछ वैसा ही है कि करियर के निर्माण में आपने बस उन 4 दीवालों को खड़ा कर रखा है। ओके। हाँ, तो हुँ, हुँ। बीएससी करने के बाद ये बहुत मैटर करता है कि जी, आपको दूसरा कुछ और रास्ता ऑप्ट करना पड़ेगा। तो यस। बीएससी आप कितने कितनी भी अच्छे संस्था से कर रखे हो। हुँ, मैं एक हुँ। एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि लेट्स से जी, मान लीजिए एक इंडिया का सेंट्रल यूनिवर्सिटी ले लेते हैं कि आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएससी कर रखा है। यस। हुँ, दिल्ली हुँ। यूनिवर्सिटी ही नहीं, कोई भी और इंडिया की बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी हो जहाँ से आपने बीएससी कर रखा हो, हुँ, तो हुँ। कितनी भी अच्छे कॉलेज से आप बीएससी करके आ रहे हो, महज़ बीएससी की डिग्री आपको जॉब नहीं दिलाएगी, ठीक है? ये तो हुँ, हुँ। स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होता है कि भाई एमएससी कर लें, बीएड कर लें। हुँ, देखिए, हुँ। सबसे पहले मैं आता हूँ एमएससी करने वाली बात पर। ये तो ओके। स्टूडेंट का ही चॉइस है कि हुँ, बीएड हुँ। करना है कि एमएससी करना है, क्या करना है। यस, यस। एमएससी करना है, तो किस तरीके से करना है, ये बहुत मैटर करता है। यस यहाँ पर ब्रांड हुँ, टैग हुँ। बहुत मैटर करता है कि आप जी, एमआई का फ़ोन यूज़ कर रहे हो, सैमसंग का फ़ोन यूज़ कर रहे हो कि एप्पल का फ़ोन यूज़ कर रहे हो, बात तीनों में ही होती है, ठीक है? करेक्ट सर, करेक्ट। हुँ, हुँ, तो बिल्कुल। आप जब आप एमएससी का डिग्री लेने के लिए सोच रहे हो, तो हुँ, हुँ। स्टूडेंट्स बीएससी के बाद ऑफ़न बहुत सारे बच्चे जानते ही नहीं हैं या ध्यान नहीं देते हैं। बीएससी के सही। बाद स्टूडेंट्स को एक आईआईटी जैम का एग्ज़ाम होता है, जो हुँ। सभी स्टूडेंट्स को कोशिश करना चाहिए कि हम आईआईटी जैम का एग्ज़ाम दें, जिससे कि हुँ, आप हुँ। आईआईटी से एमएससी करके निकल सको, आईआईएससी से आप एमएससी करके निकल सको। इंडिया के टॉप रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स का जब आप पर ठप्पा लगता है कि आप वहाँ से एमएससी करके निकले हो, तो वहाँ से हुँ, एमएससी हुँ। करने के बाद आप प्योरली एकदम डायरेक्टली जॉब रेडी हो जाते हो। ठीक दूसरा है। एक तरीका एमएससी करने का ये भी है, जो सीयूईटी के थ्रू भी एडमिशन लेती हैं। आजकल सीयूईटी पीजी का एग्ज़ाम होता है, तो उनके थ्रू आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो अब ये फिर डिपेंड करता है कि किस लेवल का सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कुछ बहुत अच्छे हैं, कुछ बहुत नॉर्मल एवरेज हैं या कुछ ऐसे हैं जहाँ पर सरकार ने केवल मान्यता दे रखा है और बहुत कोई रिनाउंड रेप्यूटेड सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स नहीं है। तो वहाँ पर आप ये मेथड यूज़ कर सकते हो एमएससी करने का, लेकिन स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन रहेगा कि आप जॉइंट एडमिशन टेस्ट वाला आईआईटी जैम का ही एग्ज़ाम प्रेफ़र करिए, हुँ, क्योंकि हुँ। उसमें कॉम्पिटिशन कम रहता है। वो क्लास 12th के बाद की तरह नहीं है कि बच्चा नीट जे की तैयारी कर रहा है और आईआईटी में जाना है, एडमिशन नहीं हो रहा है। आईआईटी जैम में उस तरह कॉम्पिटिशन नहीं है। तो पहला प्रायोरिटी ये होना चाहिए, सीयूईटी, पीजी वाला क्राइटेरिया होना चाहिए। और तीसरा बहुत सारे लोगों का ये भी हो सकता है, कोई एक्स वाई जेड छाप कॉलेज जो उनके किसी एरिया में खुला होगा, जहाँ बोले कि एडमिशन ले लो, हुँ, कभी हुँ। हमारे यहाँ आना ही मत, डिग्री भी दे देगा। तो ये बिल्कुल कुछ वैसा है कि बीएससी के बाद जितना आप खाली घूम रहे थे, जैसा बीएससी के बेसिस पर आप बेरोज़गार थे, तो फिर आप एमएससी के बेसिस पर भी इक्वली बेरोज़गार रहोगे, जब आप इस तरह के किसी कॉलेज वाले से डिग्री ले लोगे। तो केवल महज़ जाके डिग्री ले लिया, उसमें कुछ आता नहीं है, क्योंकि कुछ आता नहीं है तो यू आर नॉट जॉब रेडी, एज़ सिंपल एज़ दैट। यू आर नॉट वर्क रेडी, मतलब किसी भी काम के लिए आप रेडी नहीं हैं, आपको कुछ नहीं आता है, तो फिर वो हुँ, फिर हुँ। उसका बहुत ज़्यादा कोई मत मतलब नहीं बनता। हाँ, तो हुँ, एमएससी परस्यू करना है तो आप ज़रूर से देखिए कि कहाँ पर इन 2-3 कॉलम्स में आप सेट बैठ रहे हो। तो इसमें करियर का एडवांटेज क्या होता है कि कोई बच्चा जो है, जैसे ही एमएससी में एडमिशन लेता है, तो हुँ। आप फर्स्ट ईयर से ही नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हो, सीएसआईआर, यूजीसी नेट वगैरह के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो उससे वो रिसर्च वगैरह वाले लाइन में जा सकते हैं। जा सकते हैं। कैंडिडेट्स हुँ, उस करियर को ऑप्ट कर सकते हैं। हुँ। ऑल्सो अगर आप एमएससी वगैरह किए रहते हो और कल को एमएससी करने के बाद आप बीएड करते हो, हुँ, हुँ। तो आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। क्लास 12th में, क्लास 11th में आप साइंस वगैरह का जो भी आपका बीएससी में सब्जेक्ट फिज़िक्स, केमिस्ट्री वगैरह। हो, ठीक है? तो आप उसके टीचर बन सकते हो। तो वैसे तो आप बीएससी के बाद क्या करें, तो उसमें आप बीएड भी कर सकते हो। हुँ। ठीक है? आप बीएड को भी एज़ अ करियर चूज़ कर सकते हो और आप बीएड कर रहे हो और बीएड करने के बाद भी आप एमएससी कर सकते हो।
तो इन दैट केस तब भी आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बन सकते हो, लेकिन स्टूडेंट्स को कोशिश ये करना चाहिए कि बीएससी के बाद एमएससी किसी बहुत अच्छे जगह से कर ले। आप बीएससी के बाद ओके। बीएड वाला भी ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हो कि इंडिया के जो भी अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू या फिर रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन आरआईई, एनसीईआरटी वगैरह से, हुँ। वहां से आप अच्छे जगह से आप बीएड करो। तो बीएससी के बाद बीएड वाला भी करियर आप ऑप्ट कर सकते हो। इससे आपको इमीडिएट लेवल पर एडवांटेज मिलेगा कि 25,000 30,000 रुपीज तक का आपको टीचिंग जॉब मिल जाएगा। बीएड के बाद एमएससी करने के लिए सोचोगे ना, तो थोड़ा सा सिचुएशन थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, तो वो उतना इजी नहीं पड़ता है। तो वो एक कैंडिडेट एक करियर पाथ ऑप्ट कर सकते हैं। और जी। तीसरा, जैसे आपने कहा कुछ मैनेजमेंट वगैरह वाला कुछ बात कर रहे थे, वो तो टोटली स्टूडेंट का चॉइस है कि कोई कुछ हायर वगैरह, कुछ एग्जाम्स वगैरह, कुछ कुछ रेडी वगैरह कर रहा है, प्रिपरेशन बी वगैरह स्कूल वगैरह के लिए। हाँ, हुँ। जैसे मैंने कहा कि शुरुआत में कि बीएससी महज कंप्लीट कर लेना ऐसा है कि चार दीवार आपने बनवा लिया है और आप सोच रहे हो कि आपका घर बन गया है बिना छत और बिना प्लास्टर करवाए। तो ये बिल्कुल कुछ वैसे है कि बीएससी करने के बाद आप कहीं फिर मैनेजमेंट वगैरह में एडमिशन ले रहे हो, या फिर मतलब बहुत लोग इसको अपवाद के तौर पर कह सकते हैं कि सर बीएससी करने के बाद मैंने फला गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम दिया था, मैंने एसएससी का एग्जाम दिया था, मैंने बैंक का एग्जाम दिया था, मैंने रेलवे का एग्जाम दिया था, मैंने यूपीएससी का एग्जाम दिया था, मैं उसमें सेलेक्ट हो गया। ये सब अपवाद वाले केसेस हैं। हुँ। हायर मैनेजमेंट की तैयारी करने लगा, वो एक टोटली डिफरेंट चीज है। मैं एक कॉमन पाथ से बता रहा हूँ जिससे कि एक ठीक ठाक अच्छा खासा सक्सेस एक कैंडिडेट मतलब ऑप्ट कर सकता है। तो केवल बीएससी के बेसिस पर तो 99% हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप बेरोजगार ही रह सकते हो, क्योंकि ये हुँ। एसएससी बैंक यूपीएससी वाला जो बोले ये हार्डली 1% होगा। बाकी एमएससी में 3-4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एमएससी का डिग्री कहीं से नहीं लेना है, ये चीज मैटर करता है। सेम गोज फॉर बीएड आल्सो। तो इस तरह करियर पाथ कैंडिडेट्स ऑप्ट कर सकते हैं। सर एक मैं क्वेश्चन जानना चाहूँगी, जैसे बहुत से स्टूडेंट्स क्या होते हैं ना, अभी आपने एमएससी के बारे में बताया, उसी में आपने आईआईटी जैम को टच किया। बहुत से स्टूडेंट्स इस बात से बहुत ज़्यादा अनएक्वेंटेड रहते हैं, उन्हें नहीं आइडिया होता है। तो इसी बीच ना कई बारी वो फॉरेन जाने का जो रास्ता होता है, वो ऑप्ट कर लेते हैं। आइल्स वगैरह के एग्ज़ामिनेशन में अपीयर होते हैं। इसके पीछे का सबसे बेसिक रीज़न क्या होता है ना कि वहाँ पे एमएससी के बेसिस पे उन्हें जॉब रेडी बनाया जाता है। तो सर इन सारी बातों पे, क्योंकि सर देखिए अगर कोई भी प्रोडक्ट इंडिया का फॉरेन जा रहा है तो इसमें सुंदर पिचाई जैसा एग्जाम्पल भी आ जाता है कि हमारे बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बाहर चले जाते हैं, फिर वो बाहर ही अपने आप को स्टैब्लिश करते हैं किसी भी XYZ रीजन से। तो इस बात को सर किस हद तक आप इस पे कमेंट करना चाहोगे कि बीएससी के बाद किसी स्टूडेंट को आइल्स के एग्जाम में या फिर फॉरेन जाने का जो पाथ है उसे चूज करना चाहिए, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि नहीं आपको नहीं चूज करना चाहिए, एमएससी आप आईआईटी से ही करो या नहीं, इंडिया देखिए, से। सबसे पहले तो जो फॉरेन जाने वाली बात है, हुँ। ऐसा नहीं है कि सबको स्कॉलरशिप मिल जाएगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़, अगर हाँ। सबको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, तो हुँ। बाकी कहीं पर भी फॉरेन जाके पढ़ने का मतलब ये है कि एक नॉर्मल एवरेज मिडल क्लास इंडियन अफोर्ड नहीं कर पाएगा, ठीक ओके। है? हाँ, फॉरेन जाने का मतलब नेपाल तो जाना नहीं है, ठीक है? तो वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो अगर आप उस जी। लेवल पर सीरियसली कंसर्न्ड हो कि भैया आप जो हुँ। है फॉरेन जाने वाले जो बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, आप उनको दे रहे हो, हुँ, तो हुँ। यार फिर तो वो एक तरह से आप हायर रिसर्च वाली बात कर रहे हो, जो कि आप ओके। अगेन आईआईटी जैम का एग्जाम दे रहे हो, तो वो सारे अपॉर्चुनिटीज फिर आपको इंडिया में मिल जाएंगे। हुँ, इट इज हुँ। नॉट जस्ट आईआईटी, उससे आपका आईआईसी बैंगलोर वगैरह में भी एडमिशन होता है, और उसके बाद आप नेट वगैरह का एग्जाम दे सकते हैं जिस पर आपको फेलोशिप वगैरह मिल जाएगी। तो वो जो तमाम जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत विशेष बात कर रहे हो, वो आपको यहाँ पर इंडिया में मिल जाएगा। मिल जाएगा। फॉरेन जाने में बस एक ही एडवांटेज डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि इन्वायरमेंट भी बहुत मैटर करता है। सही हाँ, बात है बस सर। बस वो फॉरेन का एक कल्चर एनवायरनमेंट वो एक डिफरेंस क्रिएट करेगा। अदरवाइज़ रिसर्च वगैरह के मामले में तो ऐसा नहीं है कि इंडिया के आईआईटीज़ और आईआईएससीज़ जो साइंस फील्ड में हुँ, रिसर्च वाले हुँ। इंस्टीट्यूट्स हैं, वो कोई बहुत पीछे हैं। हुँ, हुँ। कैंडिडेट्स को ये चीज़ समझना होगा कि नेट वगैरह का भी एग्ज़ाम वो देते हैं, और तो रिसर्च फेलोशिप वगैरह आपको इंडिया में भी पर्याप्त मात्रा में अपॉर्च्युनिटी मिल जाएगा। फॉरेन में जाके करने का एडवांटेज बस ये है कि हुँ, फॉरेन में हुँ। जाके कर रहे हो आप। सर ऑफ़न स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं ना कि जब वो फॉरेन जाने वाले बात पे एक्साइटेड होते हैं, तो वहाँ पे कई बारी पैसे की भी बात आ जाती है कि पैकेजेज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई पे किया जाता है। तो इस बेसिस पे भी सर आप क्या कहना चाहोगे अरे तो स्टूडेंट को? डिपेंड करता है कि एट व्हाट कॉस्ट यू आर गोइंग टू फॉरेन, ठीक है? हाई स्टैंडर्ड हुँ, ऑफ लिविंग भी होता है, ऐसा थोड़ी नहीं कि हर बच्चा चला जाएगा, ठीक है? बहुत तरह के उसके भी एग्ज़ाम्स होते हैं, आइल्स है, जीआरई है, टॉफल है, तो अलग-अलग तरह का एग्ज़ाम है, डिपेंड करता है कौन से कंट्री में जा रहे हो। फॉरेन का हुँ, मतलब हुँ। है कि हर बात पे अमेरिका और यूके और लंदन और फ्रांस, स्पेन मत ले आइए, ठीक है? ओके। बहुत सारे बच्चे यहाँ से रिसर्च करने चले जाते हैं, तमाम इस तरह के कंट्रीज़ जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जो बहुत कम पॉपुलर हैं। हुँ, तो हुँ।
ऐसा नहीं तो कि कहीं भी जाना है, ठीक है? आप उसको उस नज़रिए से मत देखिए और फॉरेन से मतलब केवल यही एसोसिएट मत करिए। और कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है तो आपको स्कॉलरशिप दे रही है तो भी आप अफोर्ड ही कर लोगे। स्कॉलरशिप का मतलब ये नहीं होता कि 100% एकदम आपका हर चीज़ कवर कर रहे हैं, रहना-खाना। कई बार हो सकता है कि सही ट्यूशन बात फीस है। केवल स्कॉलरशिप में हो, तो हुँ, सबके लिए ईज़ी नहीं होता है। तो मुझे नहीं लगता है कि उसको कॉमन पाथ में कि बीएससी के बाद क्या करें, फॉरेन जाने वाली बात को आप यहाँ पर एसोसिएट करके देखिए। हाँ, बहुत सारे लोग होता है ऐसा सोचते हैं कि एमएससी का डिग्री ले लिए, ये ले लिए, अभी बेरोज़गार चल रहे हैं। अरे तो भाई ये भी देखना ज़रूरी है कि आपको आता क्या है, आपने एमएससी कहाँ से किया है, कितना आप उस चीज़ के पीछे एस्पायर किए हो। तो इन हुँ। पॉइंट्स का कैंडिडेट्स को ध्यान रखना सोचना चाहिए। चाहिए। हुँ। ओके सर, सर थैंक यू सो मच फॉर योर वर्ड्स एंड फॉर योर टाइम। आई बिलीव इनसे डेफिनिटली हमारे स्टूडेंट्स को हेल्प मिलेगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।